हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अंतर्गत यहाँ पर सीजी पुलिस कांस्टेबल की टोटल यहाँ पर 5,967 पदों के लिए और इसी के साथ यहाँ पर सीएएफ की टोटल यहाँ पर 133 पदों के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 6,000 से भी अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे भर पाएंगे। ए टू जेड जानकारी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस पूरे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आसानी से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको कोई सा भी एक ब्राउजर या फिर गूगल ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बार में आपको सिंपली से यहाँ पर सीजी पुलिस सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सीजी पुलिस सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर सीजी पुलिस लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पास आप देख लेंगे cgpolice.gov.in लिखा रहेगा। तो सिंपली से आपको इसी सीजी पुलिस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पास अप्लाई करने का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और अगर आप सीएएफ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपली से आपको आप जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्म भरने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पास न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको अब कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम इंटर कर देना है। यहाँ पास आपका फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर जरूरी है, ये दोनों आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर आपके मार्कशीट में अगर आपका लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं दिया हुआ है तो घबराइएगा नहीं, केवल आप फर्स्ट नेम बस भी डाल सकते हैं। लेकिन जिसके में यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया गया है तो वो सभी को फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले यहाँ पास फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और नाम वगैरह आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पास इंटर किए हैं उसमें एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ठीक है, अब उसी ओटीपी को आपको यहाँ पास इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास ओटीपी इंटर कर लेते हैं इसके बाद सिंपली से आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपके सामने क्रिएट पासवर्ड का एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पास पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप अपने अनुसार जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पास पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड आपको दोबारा इंटर कर देना है। ठीक है, अब पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी भरनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो आपने अभी फिल किए थे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास रिलेटिव टाइप पूछा जाता है, तो रिलेटिव टाइप में आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं, फादर और हस्बैंड का। तो देखिए अगर आप एक महिला है, अगर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पास आप हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आप फादर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है रिलेटिव नेम। तो यहाँ पास अगर आप रिलेटिव टाइप में अगर आप फादर सिलेक्ट किए रहेंगे तो रिलेटिव नेम में आपको फादर का नेम डालना है, और अगर आप यहाँ पास हस्बैंड सिलेक्ट किए रहेंगे तो रिलेटिव नेम में आपको अपने हस्बैंड का नेम डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको अपने मदर का नेम डाल देना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास जेंडर की जानकारी पूछी जाती है। तो जेंडर में सिंपली से आप मेल है या फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर जो भी यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पास आप अपना डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास अब आपको छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूछा जाता है। तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको अपना एक फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, और फोटो का साइज ध्यान रखेंगे यहाँ पास आपका 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। और फोटो का फॉर्मेट यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी फॉर्मेट को आपको हो सके तो आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पास आपको क्या करना होगा, अपना फोटो लगा देना होगा, और यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा, फिर यहाँ पास आपको अपना नेम लिख देना होगा, और यहाँ पास अपने थंब इंप्रेशन लगा देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास इस प्रकार से आप पेंसिल से भी बना सकते हैं या फिर आप इसे प्रिंट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये फॉर्मेट अपना बना लिया हूँ तो चलिए उसे अब अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पास ये फोटो का जो ऑप्शन दिया गया है उसी के नीचे में यहाँ पास अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, और जस्ट बीच में यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसी चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको
आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना फोटो रखा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको नीचे में यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसी अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पास आपने जो फोटो अपलोड की है, जो फॉर्मेट बनाया है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास अपलोड होकर आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है और इसे अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पास आप ये फोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप देखने को मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पास नेशनैलिटी पूछा जाता है, तो नेशनैलिटी पे यहाँ पास आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पास कैटेगरी पूछा जाता है, तो कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पास आपके सामने जनरल है या एसटी, या ओबीसी, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पास ओबीसी में आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके फैमिली ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पास आपको गलती नहीं करनी है, अन्यथा यहाँ पास आप क्रीमी लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, स्थानीय जिले निवासी, तो आप जिस जिले के स्थानीय निवासी है उस जिले को यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है और यहाँ से आपको उस जिले का सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप विवाहित होंगे तो यहाँ पास मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास अनमैरिड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास ईमेल आईडी की जानकारी पूछी जाती है, तो ईमेल आईडी आप अपना एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पास आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो अगर आपके फेस में या फिर हाथ में कहीं पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई पहचान चिन्ह है, जैसे तिल का चिन्ह या फिर जो भी कट का चिन्ह, तो आप यहाँ पास उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर तिल का निशान या फिर कट ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके में कोई भी मार्क नहीं है यहाँ पास, तो आप सिंपली से यहाँ पास नो मार्क की एंट्री यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जाता है फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो देखिए फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर में सिंपली से यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास आपका फोटो जिस भी आईडी में है उस आईडी का आप यहाँ पास दे सकते हैं। जैसे यहाँ पास आप आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर और यहाँ पास वोटर आईडी, तो जो भी आपके पास है वो यहाँ पास आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पास अपना आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पास आपको अपना आधार नंबर 12 डिजिट का एंटर कर देना है। ठीक है, अब ये एंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पास प्रेजेंट एड्रेस और वर्तमान पते की जानकारी पूछी जाती है। तो वर्तमान पता में सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पास स्ट्रीट में यहाँ पास अपने गली या मोहल्ले का नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास सिटी, अपने शहर या गांव का नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देना है। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस का नेम डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास नीचे में आपको देखने को मिलेगा स्टेट, राज्य पूछा जाता है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं सिंपली से वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको डिस्ट्रिक्ट की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट का आप सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपने ब्लॉक, आपका विकास खंड कौन सा है उसका नेम आपको डाल देना है। इसके बाद अपने पुलिस स्टेशन, अपना जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नेम आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपके पिन कोड की जानकारी पूछी जाती है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। ठीक है, अब ये इंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपके स्थायी पता की जानकारी पूछी जाती है, तो अगर आपके वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों यहाँ पर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, इस बॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पास ये ऑटो फिल होकर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता है तो यहाँ पास आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंट्री कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पास एक डिक्लेरेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये डिक्लेरेशन आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आई एग्री, मैं सहमत हूँ, तो सिंपली से इसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास एक कैप्चा कोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास ये कैप्चा कोड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सभी डिटेल्स आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। ठीक है, आपका सभी डिटेल्स यहाँ पर सही है, आपने सही इंटर किए हैं, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पास नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली से यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पास डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास अब देखिए आपने रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पास आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपने यहाँ पास पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पास रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पास पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिल जाएंगी और यहाँ पास उसका अप्लाई लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पास पुलिस कांस्टेबल
कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके आगे का प्रोसेस हमने पहले ही एक वीडियो में बना रखी है, ठीक है। वो वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके हम उसका लिंक आपको दे देंगे। आगे का प्रोसेस आप वो वीडियो देखकर भर सकते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस हमने उस वीडियो में बता दिए है। और अभी हमने यहाँ पास रजिस्ट्रेशन किए हैं CAF के लिए, ठीक है। तो CAF के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पास आपको टोटल 4 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पास लिंक देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो CAF के लिए आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पास ये चारों पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आरक्षक श्वान दल के लिए दिया गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास अप्लाई आवेदन भरे पर क्लिक करना है। और अगर आप आरक्षक बैंड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पास नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पास जो असिस्टेंट प्लाटून कमांडर के लिए, नर्सिंग के लिए अगर आप यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वाले अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए किसी एक का हम आपको अप्लाई करके बताते हैं। लगभग सभी का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे इसी प्रकार से आप सभी का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पास अप्लाई आवेदन भरे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पास आप आवेदन भरे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने अप्लाई वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। और यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पास आपको रिक्रूटमेंट सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेंटर पे सिंपली से यहाँ पास जो ऑप्शन आता है आपके में, जैसे CAF भिलाई दुर्ग के लिए है तो यहाँ पास हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पास आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ध्यान से फिल करना है, ठीक है। आप अच्छे से इसका नोटिफिकेशन भी देख लेंगे, उसके अनुसार आप फिल कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ पास क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर 10th क्लास और 12th का, साथ ही साथ यहाँ पर 8th और 5th भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पास कौन सा क्लास आपको सेलेक्ट करना है ये हम बताते हैं। तो देखिए अगर आप ST कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो यहाँ पास आप 8th क्लास भी यहाँ पास इसमें पात्र हो जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर 5th क्लास भी दिया गया है। तो 5th क्लास के लिए अगर आप कोई नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर 5th क्लास भी पात्र होंगे, तो यहाँ पर 5th क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपने अनुसार अपना जो यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि उम्मीदवार को संगीत संकेतन के आधार पर संगीत वाद्य यंत्र बजाने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पास आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है कि संगीत संकेतन के आधार पर संगीत वाद्य यंत्र बजाने का आपके पास अनुभव है, तो इस स्थिति में आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप सेना या अन्य केंद्रीय पुलिस बल कर्मचारी है और वाद्य यंत्र बजाने में दक्षता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पास भी आप यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो आपने रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा लिए है तो यहाँ पास आपको सिंपली से यस सिलेक्ट करना है। अब यस सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पास आपको रोजगार पंजीयन का नंबर पूछा जाता है और यहाँ पास रोजगार पंजीयन किस तारीख में करा है वो पूछा जाता है। तो ये आपके रोजगार पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है उसमें दिया रहता है, तो उसे देखकर आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नो का भी ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाना या न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों यहाँ पास आप यस नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं, तो छूट की पात्रता वाले अभ्यर्थी यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप शारीरिक आहारता में छूट की पात्रता रखते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप छूट की पात्रता रखते हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप शैक्षणिक आहारता में छूट की पात्रता रखते हैं, तो शैक्षणिक आहारता में छूट की पात्रता वाले अभ्यर्थी यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं, तो अगर आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास भी नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आपके पास अन्य प्रमाण पत्र है, तो अगर आपके पास कोई अन्य प्रमाण पत्र है वह उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पास यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। अब ये सभी डिटेल्स दोस्तों आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको नीचे में यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पे
आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पास आपने जो जानकारी बेसिक डिटेल्स है, ये सारी जो जानकारी आपने फिल की थी वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पास एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं, आपने जितने भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किए रहेंगे वो सभी डिटेल्स यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास पूछा जाता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप नगर सैनिक है, तो यहाँ पास यस नो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास पहले से आपने सिलेक्ट किए थे तो इस स्थिति में भी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास पूछा जाता है डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाता है, तो ये डिक्लेरेशन आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक यहाँ पर कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब ये आप ये कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पास आपको सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सबमिट के ऑप्शन पे दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर पॉपअप आ जाता है और यहाँ पास बोला जाता है कि कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको जाँच कर लेनी है और संशोधन कर लेनी है। एक बार यहाँ पर आवेदन जमा होने के पश्चात यहाँ पर किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली से ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, अगर इसमें कोई संशोधन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पास एडिट के ऑप्शन पे जाकर आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपका सभी डिटेल्स सही है, आप यहाँ पास आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसी कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पास आपके सामने अब पेमेंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है और इसमें दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाता है और नीचे आएंगे तो दोस्तों अब यहाँ पास आपका पेमेंट की जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपका एग्जाम नेम वगैरह सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। अब पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास नीचे में आपको पे नाउ का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली से आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पास पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो यहाँ पास आपके सामने पेमेंट वाला गेटवे ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास दोस्तों आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट के लिए देखना चाहेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पास यूपीआई, तो जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पास आप वो डिटेल्स अपने कार्ड का अपना डिटेल्स फिल कीजिएगा और यहाँ से आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले सक्सेसफुली अपना ये पेमेंट डन कर लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पास अपना पेमेंट भी सक्सेसफुली कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज में आ जाएंगे। अब दोस्तों अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास नीचे में आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इनमें से दोस्तों यहाँ पास आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसी में दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म का प्रिंट आपको यहीं से निकाल लेना है, या फिर दोस्तों अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो इसे दोस्तों आपको PDF में सेव करके रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म फिल कर सके। तो चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।